नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। वोटर आईडी के लिए 18 वर्ष होने का इंतजार नहीं। अब 9 नवंबर से 17 वर्ष की आयु वाले भी कर सकेंगे आवेदन। मतदान में युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करने के लिए 9 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 की शुरुआत हो रही है। ये 8 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 1 अक्टूबर 2005 से पहले जन्म लेने वाला भारत का कोई भी नागरिक मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। यदि उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं भी हुई है तो भी वह आवेदन कर सकता है। उसे आवेदन करने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि एडवांस एप्लीकेशन लेने का उद्देश्य मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है, साथ ही इससे समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने की अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2005 रखने का उद्देश्य यही है कि 17 वर्ष की आयु वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे, ताकि आने वाले वर्ष 2023 में 18 वर्ष पूरा होने पर वोटर आईडी उनके हाथ में रहेगी। इससे आने वाले मतदान में उसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। झारखंड में अक्टूबर माह के गरीबों के बीच चीनी का 1% से भी कम वितरण हुआ। 1 दर्जन जिलों में नहीं हुआ आवंटन। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में 6 माह बाद चीनी का वितरण अक्टूबर माह में शुरू हुआ, लेकिन अब तक गरीबों के बीच 1% से भी कम चीनी का वितरण हो पाया। आवंटन के बावजूद भी 99% से अधिक चीनी अब भी पड़ा हुआ है। सरकार की ओर से अब तक जिलों में 16,31,142 किलोग्राम चीनी का आवंटन किया गया है। इसमें से 15,973 किलोग्राम चीनी बांटी जा सकी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के 9 लाख अंत्योदय परिवार को प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती है। विभाग की ओर से अब तक 1 दर्जन जिलों में चीनी का आवंटन नहीं हुआ है। इसमें बोकारो, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, सरायकेला खरसावां और खूंटी भी शामिल है। झारखंड के विवि व कॉलेजों में काम कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मियों को राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दिलाने की तैयारी की जा रही है। 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा, जबकि वास्तविक लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलेगा। कर्मचारियों के 7वें वेतनमान में 2016 से अब तक की बकाया राशि भुगतान में किसी प्रकार के भत्ते को शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि 7वां वेतनमान राज्य कर्मियों की तरह हर कर्मचारी के बेसिक पे व डीए के 2.57 गुना के आधार पर तय किया जा रहा है। इससे 6ठे वेतनमान के आधार पर हर कर्मी को लगभग 20 से 25% राशि की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इधर कर्मचारी सेवानिवृत्त उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। मां की ओढ़नी बेटे के लिए बन गई मौत का फंदा। 6 साल के बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। मानगो आजाद नगर रोड नंबर 14 में ग्रिल में लटकाई गई ओढ़नी से 6 वर्षीय बालक मोहम्मद उमर की मौत हो गई। परिजन उसे टीएमएच ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों के अनुसार घर के ग्रिल में दुपट्टा को सूखने के लिए लटका दिया था। अचानक मां जब रोटी बनाकर बाहर की तरफ निकली तो देखा कि उसका बेटा दुपट्टे के फंदे से लटका हुआ है। दौड़कर उसने फंदे को खोला तो दुपट्टे में गांठ बन गई थी। जब उसके गले से फंदा हटाया गया तो फंदा बंधा नहीं था और ना ही कोई गांठ ही थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि गले में लपेट लेने से बच्चे की गले में शिकंजा कस गया और उसकी मौत हो गई। आयकर छापे की शुरुआत, जांच में ही 100 करोड़ से अधिक के अघोषित निवेश व लेन देन का पता चला। आयकर विभाग की ओर से 4 नवंबर को झारखंड के 2 विधायकों समेत कोयला कारोबारी व अन्य के 50 से अधिक ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित निवेश और लेन देन से संबंधित जानकारी मिली। छापेमारी में 2 करोड़ रुपए से अधिक नगद राशि जब्त की गई। साथ ही अघोषित आमदनी का सेल कंपनियों के जरिए निवेश किए जाने के मामले में भी पकड़ आई है। इसके अलावा 16 बैंक लॉयर के संचालन पर रोक लगा दी गई है। छापेमारी में मिले दस्तावेज की जांच अभी जारी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष व बोर्ड ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है।
बादलों ने रोकी ठंड, 11 से आसमान साफ होते ही गिरेगा पारा, 20 के बाद बढ़ेगी कनकनी। रांची में जितनी ठंड पड़नी चाहिए बादलों के कारण उतनी नहीं पड़ रही है। अगले 2 दिन ठंड का असर कम रहेगा, लेकिन आसमान साफ होते ही 11 नवंबर से ठंड बढ़ेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक कमी आएगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी बादलों की वजह से तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन 10 नवंबर के बाद आसमान साफ हो जाएगा। हिमालय में बर्फबारी के कारण उत्तर पश्चिम में ठंडी हवाएं आने की लगेंगी, जिससे तापमान अचानक घटेगा। रांची का न्यूनतम पारा 14 डिग्री पर पहुंचने के आसार हैं। 20 नवंबर के बाद जोरदार ठंड पड़ेगी। प्रोन्नति नहीं होने से न शिक्षकों का बढ़ा वेतन और न ही स्कूलों को मिले प्रधानाध्यापक। जिले के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को 1998 के बाद से ही विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति नहीं मिली। महज 3 सालों में ही लगभग 700 शिक्षक बिना प्रोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए। ग्रेड 3 में वर्ष 2010 से प्रोन्नति लंबी। प्रोन्नति से भरे जाने वाले स्नातक प्रशिक्षक 421 पद रिक्त है। प्रधानाध्यापकों के भी सभी 237 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में एक और शिक्षक की आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो दूसरी ओर मध्य विद्यालयों को प्रधानाध्यापक नहीं मिल रहे हैं। तमाम शिक्षक संगठन की विभाग से कई बार प्रोन्नति की गुहार लगा चुके हैं। झारखंड के बुंडू में रोज बिकती है 10 लाख रुपए की मछली। मछली उत्पादन में रांची के बुंडू अनुमंडल पंच परगना क्षेत्र का झारखंड में महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर प्रतिदिन 10 लाख रुपए से अधिक की मछली का कारोबार होता है। इस मछली व्यवसाय से बुंडू में 257 परिवार, तमाड़ में 425 परिवार, राहे में 190 परिवार और सोनाहातू प्रखंड में 240 परिवारों का गुजारा हो रहा है। बंधु तिर्की की बीजेपी को खुली चुनौती, कहा यह झारखंड है, नागपुर नहीं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भाजपा को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि भाजपा यह समझ ले कि यह नागपुर नहीं झारखंड है। जिस तरह संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर भाजपा राजनीति करना चाहती है, कुचल दिए जाएंगे। बंधु तिर्की दुमका में मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में पत्रकारों के साथ बातचीत की। झारखंड में शराब से अक्टूबर तक 1050 करोड़ ही मिले, लक्ष्य से 250 करोड़ कम। शराब के व्यापार की मौजूदा व्यवस्था से झारखंड को मुनाफा होता नहीं दिख रहा, इससे लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष के 6 माह बाद तक शराब की बिक्री के निर्धारित लक्ष्य का आधा राजस्व भी सरकारी खजाने में नहीं आया। 31 अक्टूबर तक 1050 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। वित्त विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए शराब से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य 2500 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। पूजा के लिए जैसे ही जलाई अगरबत्ती, ऑटो में भड़की आग, जिंदा जल गया चालक। झारखंड के पाकुड़ जिले में एक ऑटो चालक की दर्दनाक मौत हो गई। 41 वर्षीय ऑटो चालक प्रीतम शाह ऑटो सहित जिंदा जल गया। घटना बुधवार अगले सुबह की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक पाकुड़ जिला के हिरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तोड़ाई गाँव में प्रीतम शाह अपने परिवार के साथ रहता था। बुधवार को सुबह उसने जब ऑटो में डीजल डाला, इसके बाद पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाई। अगरबत्ती जलाते हुए आग भड़की उठी। बताया जाता है कि प्रीतम को भागने का मौका नहीं मिल सका। रांची के होटवार जेल में डीसी और एसएसपी ने मारी रेड। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी हुई। बुधवार अगले सुबह इस छापेमारी का नेतृत्व उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल कर रहे हैं। छापेमारी दल में एसडीएम सिटी, एसपी सिटी, डीएसपी और सदर डीएसपी सहित कई अन्य डीएसपी और थानेदार शामिल हैं। अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि छापेमारी किस सिलसिले में हुई है। गौरतलब है कि झारखंड के मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी प्रमुख आरोपी इसी जेल में बंद है। ये जेल खेलगांव परिसर में स्थित है। आरएसएस व हिंदूवादी संगठनों के शीर्ष नेता पीएफआई के निशाने पर, झारखंड में अलर्ट जारी। आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े शीर्ष नेता पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के निशाने पर है। सेंट्रल एजेंसी ने यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय स्पेशल ब्रांच ने सभी एसपी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजकर अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि प्रतिबंध लगने के बाद पीएफआई नेतृत्व विहीन हो गया है। संगठन के मझोले स्तर के नेता पुलिस और दूसरी एजेंसियों के डर से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं।
धनबाद के SNMMCH के 48 सीनियर डॉक्टरों को 11 नवंबर को मिलेगा वेतन। 11 नवंबर को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 48 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को वेतन मिलेगा। स्वास्थ्य मुख्यालय ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों को 2 माह का वेतन भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों के अनुसार 11 को उनके अकाउंट में 2 माह का वेतन क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद दूसरे शेष बचे माह का बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। बोकारो में हैप्पी स्ट्रीट बनने का सपना साकार होगा। सुबह 8 से 10 तक गाड़ियों का आना जाना रहेगा बंद। महानगरों की तर्ज पर स्टील सिटी बोकारो में भी जल्द ही हैप्पी स्ट्रीट बनने का सपना साकार होगा। ग्लोबल एक्टिव पार्टनर सिटी अभियान के तहत बोकारो स्टील प्लांट की ओर से बोकारो हैप्पी स्ट्रीट बनाया जाएगा। गांधी चौक सेक्टर 4 से बोकारो मॉल सेक्टर 3 तक बोकारो हैप्पी स्ट्रीट बनेगा। BSL प्रबंधन की ओर से इसकी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसका उद्घाटन 27 नवंबर को होगा। बोकारो मॉल से गांधी चौक की ओर से जाने वाली बाईं ओर की सड़क बोकारो हैप्पी स्ट्रीट बनेगी। झारखंड में 17 कोल ब्लॉक की नीलामी से मिलेंगे 1500 करोड़। कोयला मंत्रालय ने कॉमर्शियल माइनिंग के तहत 11 राज्यों के 141 कोल ब्लॉक की नीलामी के छठे दौर की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू की गई है। इसमें झारखंड के 17 कोल ब्लॉक शामिल हैं। नीलामी के लिए बोली दाताओं से 23 दिसंबर तक बोली आमंत्रित की गई है। तकनीकी बोलियां 2 जनवरी 2023 को खोली जाएंगी। तकनीकी बोलियों की जांच 3 से 23 जनवरी तक होगी। ई नीलामी की प्रक्रिया 24 जनवरी से 6 फरवरी 2023 तक चलेगी। NTPC द्वारा नीलामी की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। बताया गया कि 17 कोल ब्लॉक की नीलामी से प्राप्त होने वाली सिक्योरिटी मनी व अन्य को मिलाकर झारखंड को लगभग 1500 करोड़ रुपए का प्राप्त होंगे। गुमला शहर में नहीं हो रहा पानी सप्लाई, आक्रोशित लोगों ने किया PHED का घेराव। गुमला शहर वासियों को सप्लाई पानी नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने PHED विभाग का घेराव किया। हालांकि सरकारी छुट्टी रहने के कारण कोई अधिकारी व कर्मचारी नहीं थे, परंतु लोगों के उग्र रुख को देखकर अधिकारी पहुंचे और पानी सप्लाई में आ रही परेशानी के बारे में लोगों को बताया। साथ ही सुचारू ढंग से गुमला में पानी सप्लाई होगी, इसके लिए विभाग द्वारा की जा रही पहल की जानकारी दी। धनबाद में मतदाता जागरूकता के लिए वॉकथॉन का आयोजन, CEO सहित कई अधिकारी होंगे शामिल। 1 जनवरी 2023 को कट ऑफ डेट मानकर नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 9 नवंबर को शुरू होगा। 18 वर्ष के होने वाले मतदाताओं के लिए चलने वाले पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 9 नवंबर को किया जाएगा। बुधवार को धनबाद में ए स्टेप फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शन थीम पर वॉकथॉन का भी आयोजन किया जाएगा। बीजेपी की सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, गिरिडीह में बोले बाबूलाल मरांडी। भाजपा की सरकार बनते ही राज्य के दलाल, भ्रष्टाचारी और जमीन लुटेरे नहीं बख्शे जाएंगे। ये बातें भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में आयोजित आक्रोश प्रदर्शन सभा में कही। मरांडी ने कहा कि आज राज्य में सरकार के संरक्षण में कोयला, बालू, पत्थर सहित अन्य खनिज पदार्थों की लूट मची हुई है। खाना खाते ही बिगड़ी तबीयत, पिता और पुत्र की मौत, पत्नी और बेटी की हालत गंभीर। रांची जिला के ठाकुर गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुगांव में एक ही परिवार के 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मरने वालों में पिता और पुत्र शामिल है। मृतक की पत्नी और बेटी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनका रिम्स में इलाज चल रहा है। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन चिकित्सकों ने आशंका जाहिर किया कि विषैला युक्त भोजन खाने से परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ी और उनमें से 2 लोगों की जान गंवानी पड़ी। धरी रह गए गरीबों को एक अतिरिक्त कमरा देने की योजना, झारखंड को केंद्र से मिलनी है 3,56,000 आवास। झारखंड के गरीबों को उनके आवासों में एक अतिरिक्त कमरा देने की योजना धरी रह गई। ग्रामीणों को उनके प्रधानमंत्री आवास में एक अतिरिक्त कमरा देने के लिए 50,000 देने का प्रावधान था, पर उसे चालू नहीं किया जा सका। ऐसे में इस योजना के लिए किए गए बजटीय प्रावधान का उपयोग ही नहीं हो सका। अधिकारियों का कहना है कि इन वित्तीय वर्ष में यह योजना लागू नहीं हो सकेगी, यानी लाभुकों को 50,000 अपने आवास में एक और कमरा बनाने के लिए नहीं मिल सकेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आदिवासियों और मूलवासियों के विकास में मिशन संस्थाओं की अहम भूमिका रही है। झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों में जो शैक्षणिक और बौद्धिक विकास हुआ है, उसमें मिशन संस्थानों की अहम भूमिका रही है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है, वहां मिशन संस्थाओं ने सकारात्मक कार्य कर मील का पत्थर का स्थापित करने का काम किया। उनका प्रयास रहा कि सभी लोग मिलजुल कर इस राज्य को विकसित करने की ओर आगे बढ़ाएं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले चिन्हित गरीब
गरीब जरूरतमंद परिवारों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।